मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आपको एक हिंदी का स्टोरी बोलने जा रही हूँ। लोभ का फल। प्रशांत नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो खेत में दिन रात परिश्रम करता था, किंतु फिर भी वो पोषण नहीं कर पाता था। गर्मी के दिन थे। एक दिन हरिदत्त खेत में काम करते करते थक गया था। थोड़ी देर छाँव में बैठने की इच्छा हुई और पास ही पीपल की घनी छाँव में जा बैठा। अचानक उसने कुछ ही दूर शीशम के नीचे विशाल वल्किम पर अपना फन फैलाकर बैठे हुए एक भयंकर काले नाग को देखा। उसे देखकर उसने सोचा कि हो ना हो यह सांप मेरे इस खेत का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। लगता है कि इसीलिए मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है और मेरी खेती कभी अच्छी नहीं होती। अतएव मैं इसकी पूजा अवश्य करूँगा। हरिदत्त दौड़कर गांव में गया और अपने घर से कुछ दूध ले आया। उसने दूध का कटोरा वल्किम के पास रख दिया और बोला, हे नाग देवता, आज तक मैंने नहीं समझा था कि आप इस खेत के देवता हैं। इसीलिए मैं मूर्ख आपकी सेवा ना कर सका। मेरे अपराध को क्षमा कर दे। नाग देवता के सामने धरती पर माथा टेके हरिदत्त अपने घर चले गया। अगले दिन जब वो वल्किम पर पहुंचा तो उसने देखा कि सांप वल्किम में घुस गया था और बाहर रखे कटोरे में एक सोने का आफरीश था। आफरीश जगमगा रहा था। आफरीश को उठाकर उसने जेब में रख लिया। अब हरिदत्त नित्य प्रति सांप के बिल के पास आता और दूध का कटोरा रखकर सांप की उपासना करके बाद घर चला जाता। अगले दिन जब वो दूध के कटोरे में आफरीश रखी हुई मिलती, एक दिन हरिदत्त को किसी ज़रूरी काम में जाना था, इसलिए उसने अपने पुत्र को बोला कि मेरे लिए आज तुम भगवान सांप की उपासना कर देना और जब सुबह उठ के आफरीश ले आना। और पुत्र ने उनकी बात मान ली और वो सब पहले उनको दूध दे दिया, उनकी उपासना करा और उसके अगले सुबह है वो आफरीश लेने पहुंच गया। पर उसी दिन उसके मन में सोचा कि हो ना हो इस सांप के घर में बहुत सारे सोने के आफरीश है, और उसने जोर से एक डंडा लिया और उस सांप के घर को पीट लिया। सांप ने गुस्से से उस बच्चे को काट लिया और वो बच्चा वहाँ पे ही मर गया। जब भी अगले सुबह हरिदत्त अपने गांव पहुँचा तो उसको खबर मिली कि उसके बेटा मर गया था और सांप के पास वो मरा मिला। सांप के टूटा घर के पास वो मरा मिला था। तो हरिदत्त बोला, इसमें सांप की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी बेटे की गलती है। ये वही हुआ जो उस शिकारी के साथ हुआ था। एक दिन एक शिकारी ने एक बाघ सो रहा था और उसके ऊपर बाण चला दिए थे और वो बाघ गुस्से में उठ के अपने आखिरी सांसों में उसका पेट फाड़ दिया था और दोनों एक साथ मरे हुए मिले थे। जब गांव की एक आदमी ने जंगल की ओर से आ रहा था तो उसने देखा कि शेर और वो शिकारी एक साथ मरे थे। तो वो पक्के से समझ गया कि शिकारी ने पहले मारा होगा और बाघ ने उसके बाद उसको मार दिया था। तो उसने गम के साथ उस सांप के घर के पास गया और सांप को क्षमा मांगा और उसकी उपासना करा। पर सांप ने बोला, तुम्हारे बेटे ने जो किया है मैं मेरे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। ये लो एक सोने का हार और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और कभी मुड़ के मत देखना, वरना तुम्हारे बेटे का जैसा हाल हुआ था तुम्हारा भी वैसा हाल करूँगा। तो हरिदत्त अपना उदास मुँह लेके गाँव चले गया।
गांव में अपने घर को चले गया। इसका मोरल है कि कभी लोभ नहीं करना चाहिए वरना बुरी तरह फंसोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।